नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपने सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यूपी के स्कूलों में नया नियम लागू, यानी कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में नया नियम लागू। कब से? इन 7 जिलों से शुरुआत। पहले 7 जिलों से शुरुआत होगी नए नियम की। क्या नियम रहेगा, कौन कौन से जिलों में यह शुरुआत रहेगी? अगले महीने से पूरे प्रदेश के लिए होगा जरूरी। यानी कि सबसे पहले तो जो यूपी के अंदर 7 जिलों में ये नियम लागू किए जाएंगे और अगले महीने से पूरे प्रदेश में, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऐसे कौन से नियम हैं जो लागू किए जाएंगे, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई वो कौन कौन से नियम है और वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें सबसे पहले ये नियम लागू किया गया है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। लखनऊ परिषदीय स्कूलों के छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारियों की अब ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यानी कि जो स्कूल छात्र है, शिक्षक है, कर्मचारी है, अब सभी की क्या होगा, ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यानी कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जिसे हम कहते हैं वो दर्ज की जाएगी। कब से? 20 नवंबर से यह व्यवस्था 7 जिलों में लागू होगी। सबसे पहले ये 20 नवंबर से, यानी कि आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज हो गई 17 नवंबर, तो यानी कि 20 नवंबर से यह व्यवस्था लागू होगी। तो 7 जिलों में लागू होगी। कौन कौन से जिले बताए गए हैं? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव, श्रावस्ती शामिल है। यानी कि इन जिलों के अंदर यह व्यवस्था सबसे पहले लागू की जाएगी 20 नवंबर से। फिर अगले महीने से सभी जिलों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। यानी कि पहले तो 20 नवंबर से इन 7 जिलों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी और उसके बाद अगले महीने से, यानी कि दिसंबर से, यह व्यवस्था सभी जिलों में लागू कर दी जाए। स्कूलों की जियो फेसिंग किए जाने के कारण ऑनलाइन उपस्थिति विद्यालय परिसर में ही लगाई जा सकेगी। यानी कि ऑनलाइन फेसिंग, ऑनलाइन फेस दिखाना है, उसके बाद ही उसकी उपस्थिति नोट की जाएगी, दर्ज की जाएगी और यह सारा काम होगा विद्यालय परिसर में ही। जियो फेसिंग एक ऐसी तकनीक है जो एक भौगोलिक क्षेत्र के चारों ओर आवासीय सीमा को परिभाषित करती है और इसकी निर्धारित सीमा में रहकर ही ब्यौरा दर्ज कराया जा सकता है। यानी कि जो सिस्टम बताया गया है उस सीमा के अंदर ही रहकर ये जो उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती है। यानी कि जो नियम है वो कड़े बनाए जा रहे हैं। पहले ऑफलाइन अटेंडेंस होती थी, अब उसको ऑनलाइन किया जा रहा है सबसे पहले 7 जिलों में। शिक्षकों की मनमानी पर लगेगी रोक। यानी कि बताया गया कि जब शिक्षक क्या आते थे, आते नहीं थे या कभी लेट आ गए, समय से पहले चले गए, तो उस चीज को रोक करने के लिए, उस चीज पे पाबंदी लगाने के लिए ये ऑनलाइन फेसिंग वाला जो सिस्टम है ये चालू किया जा रहा है। अब मैनुअल रजिस्टर पर ही छात्र, शिक्षक व कर्मचारी की उपस्थिति ली जाती है। ऐसे में वे इसे मनमाने ढंग से लगाते हैं। ये पहले तो क्या था, ये बताएगा भी मैनुअल रजिस्टर पर ही छात्र भी, शिक्षक भी और कर्मचारी भी अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। ऐसे में वे इसे मनमाने ढंग से लगाते हैं। भाई एबसेंट है तो प्रेजेंट लगा दिया, या लेट आए हैं तो फिर प्रेजेंट लगा दिया। शिक्षकों की उपस्थिति प्रतिदिन यह 2 बार दर्ज करानी होगी। अब एक बार ही नहीं, 2 बार। शिक्षक विद्यालय आगमन व प्रस्थान यानी दोनों बार दर्ज कराएगा। यानी कि शिक्षक किस समय आया और किस समय गया, अब दोनों समय पर उनकी क्या है, उपस्थिति स्कूल के अंदर दर्ज होगी। ये नहीं कि भाई सुबह अपने अटेंडेंस लगाई और शिक्षक स्कूल से बाहर, ऐसा नहीं होगा। अब क्या है, उसको दोनों समय पर ही, आने के समय भी और जाने के समय भी, उसको अपनी जो अटेंडेंस है वो उपस्थित करवानी पड़ेगी। भाई हाँ, इस समय मैं आया, इस समय मैं गया, यानी कि आने जाते समय दोनों समय ही ये दर्ज की जाएगी। ग्रीष्मकाल के दिनों में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक शिक्षक विद्यालय आने पर सुबह 7:45 से लेकर, यानी कि बताया गया है ग्रीष्मकाल के अंदर तो 30 सितंबर तक 7:45 पे, यानी कि लेकर 8 बजे तक, और विद्यालय से जाते समय दोपहर 2:15 से 2:30 तक दर्ज करा सकते हैं। समय भी निर्धारित कर दिया कि भाई सुबह का गर्मियों के समय में 7:45 से लेकर
8 बजे तक का समय, और जाने का जो समय है वो है 2 बजे से 2:30 बजे तक का, 2:15 बजे से 2:30 बजे तक का जो समय है निर्धारित कर दिया वो, हाँ इस समय पे आपने जाना है। वहीं शीतकाल में यानी कि सर्दियों में 1 अक्टूबर से 31 मार्च का विद्यालय आने का सुबह 8:45 बजे का 8:45 तक बजे तक, और विद्यालय से जाते समय दोपहर 3:15 से लेकर 3:30 बजे तक ये उपस्थिति दर्ज करा सकेगा। यानी कि गर्मी और सर्दियों का दोनों का समय भी निर्धारित कर दिया कि भी जो टीचर आएंगे इस समय से लेकर इस समय तक उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी, और जाने का जो समय है वो भी बता दिया कि भी ये गर्मियों में ये समय रहेगा और सर्दियों में ये समय रहेगा। तो पूरी व्यवस्था बताई गई है। छात्रों के लिए होगा अलग समय। छात्रों ग्रीष्म काल में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक, और शीत काल में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से 10 बजे तक उपस्थित ऑनलाइन दर्ज करनी। अब क्या है, शिक्षकों के साथ साथ छात्रों का भी समय निश्चित कर दिया। हाँ भाई, इस समय आना है और इस समय आपने जाना है। गर्मियों में आपका ये समय रहेगा और सर्दियों में आपका ये समय रहेगा। यानी कि वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बहुत बढ़िया बनाने के लिए कार्य जोरों से चल रहा है कि भाई ये व्यवस्था की जाएगी। अब बच्चे भी क्या है अपने मनमानी से आ जा नहीं सकते, उनको भी आने के समय और जाने के समय ही अपनी जो अटेंडेंस है वो दर्ज करवानी पड़ेगी। अब उसके बाद देखिए आप, मिड डे मील का भी ब्यौरा भी होगा डिजिटल। मिड डे मील का भी जो मिड डे मील मिलता है स्कूल के अंदर उसका भी ब्यौरा अब डिजिटल होगा। कैसे, देखते हैं पूरी रिपोर्ट। वहीं मिड डे मील का ब्यौरा ग्रीष्म काल में दोपहर 12 बजे तक और शीतकाल में दोपहर 1:30 बजे तक भेजेंगे। ऑनलाइन डाटा भेजना पड़ेगा। उपस्थिति व मिड डे मील रजिस्टर के साथ साथ प्रवेश पत्र, व्यवहार व बाल गणना आदि के 12 रजिस्टर को डिजिटल कर दिया गया है। टोटल 12 रजिस्टरों को डिजिटल बना दिया। मिड डे मील भी पहले था ऑफलाइन था, बांट दिया, किसी को दे दिया किसी को ना दे दिया। अपने वो सिस्टम अब क्या है बंद करने जा रहे हैं। सब जो सिस्टम है सारा क्या होगा, ऑनलाइन होगा, डिजिटल हो जाएगा। प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर नाम से एक नया मॉड्यूल विकसित किया गया है। शिक्षकों के इसी पर पूरा ब्यौरा है भरना होगा। एक नया पोर्टल बना दिया प्रेरणा। अभी परिषदीय स्कूलों को 2,09,000 टैबलेट दिए गए हैं। इतने टैबलेट दे दिए स्कूलों को। बेसिक, अब आगे क्या है, बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश, यानी कि जो 1ली से 5वीं तक की शिक्षा है उनको बेसिक शिक्षा जिसको हम बोलते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कराने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि आगे फेशियल रिग्रेशन टेक्नोलॉजी यानी टैबलेट पर चेहरा दिखाकर छात्रों व शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करनी होगी। यानी कि टैबलेट के अंदर क्या है, चाहे शिक्षक है चाहे वो छात्र है, उनको अपना चेहरा दिखाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। यानी कि सारा का सारा ऑनलाइन होगा और अपना फेस दिखाकर उन्होंने कब आया कब गया ये सारा का सारा डाटा ऑनलाइन उनको अपडेट करवाना होगा। अब स्कूल में ये नहीं कि भी आप अपनी मर्जी से आए कभी गए, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि 20 तारीख से 7 जिलों में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी और अगले महीने से समस्त जिलों में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। यानी कि जो शिक्षा का स्तर है उसके अंदर और अधिक वृद्धि होगी और अधिक उसके अंदर जो शिक्षा का है मंच वो बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जो नई नई जानकारी मैं लेकर आऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।